अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और बहनें पहुंच गई, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अलबत्ता एक पेशरफ्त ज़रूर हुई है कि बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात हो गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की कैद तन्हाई के खिलाफ दायर किया गया था, उस पर भी समाअत हुई है और उस केस का मुस्तकबिल क्या है वो आपको बता देते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते हैं कि जो मरीम नवाज साहिबा की वो एक इस वक्त तशहीरी मुहिम चल रही है और उसमें वो खुद भी बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उसको कैसे मरीम औरंगज़ेब साहिबा के एक जुमले ने बिल्कुल रद्द करके रख दिया और सारा तासुर ज़ाहिल कर दिया। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात इसी पे हो जाए कि इमरान खान साहब की मुलाकातों में आखिर मसला है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक पूरा दबाव बना हुआ था और मैं कल 2-3 दिन से बल्कि नोट कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा हलीमा खान साहिबा के जो बयानात थे उनके ऊपर ये राय थी कि बिला वजह की कोई रुकावट खुद से ना डालें। अगर किसी एक की भी मुलाकात की ऑफ़र मौजूद है तो वो मुलाकात की ऑफ़र अवेल करें, चाहे वो किसी की भी है, ताकि इमरान खान से किसी की मुलाकात तो हो, उनसे मुतालिक कोई खैर खबर तो आ सके सामने। इतने अरसे से उनकी मुलाकातें बंद हैं और आप ये अगर लॉजिक देते हैं कि जनाब इमरान खान की मुलाकात एक दफ़ा करा के फिर कैद तन्हाई में डाल देंगे, ये खदशात दुरुस्त हैं हलीमा खान साहिबा के। इसको कोई गलत नहीं कह रहा कि हलीमा खान साहिबा के ये खदशात गलत हैं। वाकई इस बात का इम्कान मौजूद है कि एक आध मुलाकात करवा के दोबारा कैद तन्हाई भी शुरू की जा सकती है, लेकिन उसका जवाब ये है कि क्या फिर उसका हल ये है कि अभी भी मुलाकात ना की जाए, यानी जो ऑलरेडी कैद तन्हाई चल रही है उसको भी ना तोड़ा जाए और वो उसी तरह से, मतलब 6-8 महीने से अगर कैद तन्हाई में है तो इसका मतलब है कि अगले 6-8 महीने भी जो है उन्हें कैद तन्हाई में ही रखा जाए। तो अभी जो मुलाकात की ऑफ़र हो रही है वो कर लेनी चाहिए। उसके बाद आगे जो है अगर दोबारा कैद तन्हाई जारी रहती है तो उसके ऊपर उसी तरह आवाज़ उठाते रहें जैसे अभी भी उठा रहे हैं और कोशिश भी करते रहें। तो ये एक राय जो थी वो काफ़ी प्रिवेल कर रही थी और हलीमा खान साहिबा जब अडयाला जेल के बाहर पहुंची आज, तो उन्होंने ख़ुद भी अपने मौक़िफ़ में ये तब्दीली पैदा की और उन्होंने आज ये बात की कि अगर नौरीन खानम साहिबा को बुलाया जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो ज़रूर मुलाकात करके आएँ। फिर उन्होंने अपना खदशा दोहराया कि हमें खदशा ये है कि वो मुलाकात करके आएंगी तो इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करेंगे उनका कोई पैगाम बाहर आएगा तो फिर उसके बाद उस पैगाम के बहाने ये दोबारा इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल देंगे। तो हलीमा खान साहिबा का ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त है और ये खदशा ही नहीं, वाकई ये बात हकीकत है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इमरान खान की एक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन जो है वो ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्हें मालूम है कि इमरान खान जेल के अंदर भी रहा तो वो कुछ ना कुछ इनके लिए बाहर प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा अगर उनकी कम्युनिकेशन जारी रही। अब आप देखिए ना, इमरान खान साहब को तकरीबन 3 साल हो चले हैं जेल में और पिछले तकरीबन 1.5 साल में चले, अभी 1 साल तो इन्होंने पिछले साल से मुलाकातें बंद रखी हुई हैं। उससे पहले तक जब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल थीं तब तक कोई ना कोई एक्टिविटी इमरान खान साहब उन्हें तजवीज़ कर देते थे और पीटीआई को चारों नाचार वो करनी ही पड़ती थी। चाहे इमरान खान साहब कमेटियों से निकलने की बात करें, चाहे कोई एहतजाज की कॉल दें, चाहे कोई पार्लियामेंटेरियंस को अदालत का रास्ता दिखाएं, वहाँ पे उन्हें जाके प्रोटेस्ट करने का कहें, चाहे जलसे जुलूस करने का कहें, चाहे स्ट्रीट मूवमेंट का कहें, चाहे वो बाहर से दबाव बढ़ाने की बात करें, चाहे वो खुद स्ट्रेट अवे सख्त बयानात देकर दबाव बढ़ाएं, यानी आप उनके अंदर भी रहने के बावजूद उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। वो कुछ ना कुछ आपके लिए एक्टिविटी जनरेट कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि वो जब उनसे कम्युनिकेशन का एक रास्ता खुला हुआ था तो वो मुसलसल प्रिवेल कर रहे थे सोशल मीडिया पर उनकी बात हो रही थी कि अब इमरान खान ने ये कह दिया, पीटीआई ये करने जा रही है, अब ये होगा, अब ये होगा, तो वो मुसलसल टॉक ऑफ द टाउन रहे। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि ना ही इमरान खान टॉक ऑफ द टाउन रहे, ना ही इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पीटीआई को एक्ट करना पड़े, क्योंकि बाहर जो लोग मौजूद हैं वो अपने तौर पे ना तो कोई डिसीजन लेने के काबिल हैं ना उसके ऊपर अमल करने के काबिल हैं। तो बेहतर यह है कि जो हिदायत आती हैं उन्हें चेन ऑफ कमांड तोड़ दी जाए। इसी वजह से इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं और ये ऐन मुमकिन है कि एक आध अगर मुलाकात किसी मसलहत के तहत करवा भी दी जाएगी तो उसके बाद दोबारा मुलाकातें बंद होंगी, क्योंकि ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान से
रेगुलर बेसिस पे मुलाकातें हों, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान फिर मुसलसल कोई ना कोई हिदायत अपनी पार्टी के लिए देते रहेंगे। और जब पार्टी के लिए हिदायत एक दफ़ा ओपनली आ जाती हैं तो फिर उसके बाद पार्टी उनसे अगर इनहराफ करना भी चाहे तो सोशल मीडिया का एक शदीद दबाव उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। और जाहिर है मीडिया पे भी बात हो रही होती है, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि वो इस चीज़ को ख़ुद भी ही शायद मेरा ख्याल है कि नहीं इस चीज़ को हैंडल कर पाते। तो अब ऐसा लगता है कि पार्टी की आदत भी सुख में है कि चलो भाई ना मुलाकात हो रही है, ना कोई नया ऑर्डर आता है अंदर से, और बाहर के लोग भी सुख में हैं कि चलो भाई इमरान खान अंदर जेल में बैठा हुआ है, गालियां पीटीआई की आदत को पड़ रही हैं और हम मज़े से बैठे हुए हैं। तो ये इन दोनों के लिए जो है वो एक इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अलबत्ता फिर भी मैं समझती हूँ कि अगर एक भी मुलाकात हो रही है तो फिर भी मुलाकात कर लेनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो इमरान खान की कोई बात, कोई स्ट्रैटेजी सामने आएगी। तो अगर किसी की भी मुलाकात हो रही है तो हो जानी चाहिए। अब अलीमा खान साहिबा ने ये कहा तो है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तीनों बहनें वहाँ फैक्ट्री नाके के बाहर मौजूद रहीं, लेकिन नौरीन खानम साहिबा को भी मुलाकात के लिए इजाज़त नहीं दी गई। तो यही चीज़ मैंने पहले कही थी कि एक दफ़ा आप उन्हें कह तो दें कि हाँ भाई हम तैयार हैं, जिसको मर्जी भेज दें, और फिर उसके बाद देखें अगर मोहसिन नकवी साहब धोखा देते हैं और कमिटमेंट के बावजूद मुलाकात नहीं करवाते तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। आप तो बीच में से अपने आप को क्लियर करें। इस तरह तो सारा जो तोपों का रुख था, तनकीद का रुख था, वो अलीमा की तरफ हो गया कि जी अलीमा खान साहिबा जो है वो नहीं करने दे रही, अलीमा खान साहिबा नहीं मान रही। बहुत से जो सपोर्टर्स थे वो भी ये बात कह रहे थे। तो अच्छी बात है कि आप अपने आप को तो बीच में से निकालें। आप कहें कि जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं, हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं, आप जिसकी मर्जी मुलाकात करवाएं। तो फिर जो एक्सपोज होंगे वो खुद ये निज़ाम के पैरोकार एक्सपोज होंगे, जो ये बहाने बनाते हैं कि जी अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी वजह से मुलाकातें रुकी हुई हैं। अब आप कह सकते हैं भाई अलीमा खान साहिबा तो कह रही हैं जिसकी मर्जी करा दो, नौरीन न्याजी की करा दो, करवाएं मेरा बाप। आपने तो बैरिस्टर गौर से यही कमिटमेंट ली थी। लेकिन अब असल बात यह है कि इन्होंने अभी तो यही कहना है कि जी देखें बैरिस्टर गौर साहब के साथ जो कमिटमेंट थी सिर्फ ये नहीं थी कि नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात हो जाएगी, बाकी लोगों की नहीं होगी, बल्कि उसमें और भी कमिटमेंट्स थी कि जी बाहर आके कोई गुफ्तगू नहीं होगी, सोशल मीडिया पर कोई पैगाम जारी नहीं होगा, इमरान खान साहब का कोई मैसेज किसी के ज़रिए भी नहीं पहुँचाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें भी PTI को इंश्योर करनी होंगी, फिर ही इवन नौरीन न्याजी साहिबा की मुलाकात भी होगी। तो अब वो यही बहाना रखेंगे कि जी अभी इन्होंने ये तो कहा है नौरीन की बेशक करवा दें, लेकिन असल बात ये कि बाकी कमिटमेंट्स को भी पूरा करना ज़रूरी है। क्योंकि अलीमा खान तो ये कह रही हैं कि जब नौरीन न्याजी को पैगाम लेकर आएंगी तो फिर उस पैगाम के बहाने ये दोबारा मुलाकात बंद करेंगे। इसका मतलब ये है कि फैमिली इस बात के लिए तो रजामंद नहीं है कि अगर कोई पैगाम आता है तो उसको पब्लिक ना किया जाए। इसका मतलब है कि अलीमा खान साहिबा समझती हैं कि अगर इमरान खान साहब ने कोई पैगाम दिया तो उसको पब्लिक भी किया जाएगा। तो बहरहाल अब ये गोटियाँ फंसी हुई हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। बहरहाल मुलाकात तो आज भी नहीं हो सकी। अलबत्ता उधर बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से मुलाकात आज हो गई है। उनकी बेटी और भाभी को मुलाकात के लिए बुला लिया गया था, और पिछली दफ़ा अब आई डोंट नो कोऑर्डिनेशन का कोई इशू था, किधर से किधर बात चली गई, उसके ऊपर एक अलग कहानी है। तो बहरहाल पिछली दफ़ा मुलाकात नहीं हो सकी थी, जिसका हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि वो जी पैगाम पहुंचा दिया, वो देर से पहुंचा, ये हो गया वो हो गया। अब हर किसी की उस पर अपनी स्टोरी है। लेकिन इस दफ़ा जो बहन और भाभी हैं उनकी वो टाइमली पहुंच भी गई, मैसेज भी पहुंच गया था, जिसके बाद उनकी आज मुलाकात हो गई है। लेकिन अभी तो जाहिर सी बात है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनके थ्रू भी कोई मैसेज बाहर आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आखिरी मुलाकात 22 मई को हुई थी बुशरा बीबी साहिबा से, तो उसके बाद भी कोई पैगाम नहीं जारी किया गया था बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक भी। वो तो जब एक महीना मजीद मुलाकात नहीं हुई तो उसके बाद फिर ये पैगाम जारी हुआ था कि बुशरा बीबी साहिबा की सेहत कितनी ख़राब है और मरियम नामी खातून उनके साथ कितना मिसबिहेव कर रही हैं वहाँ पे। तो ये उस वक्त हुआ था कि जब हुकूमत ने दोबारा अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की थी। एक महीना वो चुप रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दोबारा मुलाकात नहीं कराई। तो उसके बाद अब बुशरा बीबी साहिबा की दोबारा मुलाकात हो गई है, उनकी बेटी से भी और भाभी से भी। अलबत्ता बैरिस्टर सैफ वाली मुलाकात या नौरीन न्याजी वाली मुलाकात या सुहेल आफरीदी की मुलाकात, किसी भी तरह की और कोई मुलाकात जिसकी बाज़गश्त पहले से आ जाती रही है, वो ऐसी कोई मुलाकात ना हुई और ना अभी फौरी कोई इम्कान नज़र आ रहा है। PTI की तरफ से ये भी कोशिश है कि जी अदालत से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए। अदालतों का हाल आपको पता है, और आज इस सिलसिले में जो केस की हेयरिंग थी उसमें जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब ने सारे तफसील सुनी। पहले बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के थ्रू उन्होंने सारी तफसील बताई
कि उनको किस तरह रखा जा रहा है, इनह्यूमन कंडीशंस हैं, उन्हें सज़ा कैद की दी गई है, कैद तन्हाई की नहीं दी गई। तो आपने एक्स्ट्रा पनिशमेंट उनके ऊपर इम्पोज की हुई है उनकी मुलाकातें बंद करके। तो सलमान सफदर साहब ने अपनी जो आखिरी उनकी मुलाकात हुई थी उससे मुतालिक जो कुछ था देखा हुआ वो सब बताया, और बुशरा बीबी साहिबा का भी अहवाल बताया कि भाई एक बंदे की आंख पे टांके लगे हुए हैं, वो तो दीवारों में टक्कर मारेगा जब उसको कोई अटेंड करने वाला नहीं होगा, उसकी आप तकलीफ का अंदाज़ा तो लगाएं। तो बहरहाल उन्होंने सारी वो डिटेल में बात की, और उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो आए नैब की तरफ से, उन्होंने जो बातें की वो बहुत ही यानी अजीबोगरीब थी। वो तो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि कोई कैद तन्हाई है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक हाइप क्रिएट की गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना साफ झूठ ये लोग बोलते हैं, इतना ही इनको शर्म नहीं आती कि इन्होंने कल को अल्लाह के सामने भी हाजिर होना है। सारी दुनिया देख रही है कि मुलाकातें बंद हैं, और वो साहब आके कह रहे हैं कि जनाब मुलाकातें बंद नहीं हैं, बल्कि ये पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है। बहरहाल अदालत का तो आपको हाल पता ही है, 1000 दफ़ा हम कह चुके हैं कि अदालत ने तो क्या ही करना है। तो अदालत ने अगस्त तक इस मामले की समाअत मुलतवी कर दी है। एक तो वजह यह भी है कि गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं अदालत में, और उस वजह से अब ज़ाहिर है जो रेगुलर केसेस हैं वो तो नहीं सुने जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैद तन्हाई पर मबनी एक केस है जिसमें पहले ही वो ये इस्तदा कर रहे हैं कि मेडिकल कंडीशंस ख़राब हैं और कैद तन्हाई है, और उसके ऊपर जज साहब इतने इजी बैठे हुए हैं कि आज ही कोई ऑर्डर करने के बजाय वो अगस्त तक अगली समाअत पे फैसला करेंगे। और फैसला भी क्या करेंगे कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये काबिल समाअत हैं भी या नहीं। अभी भी सिर्फ इस हद तक उन्होंने समाअत करनी है, और जब ये फैसला वो करेंगे तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं नोटिस जारी करूँगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये हमारी अदालतों का हाल है तो वाकई अगर किसी की मेडिकल कंडीशन ख़राब हो और कोई कैद तन्हाई में हो तो उसको आप 5-6 महीने मज़ीद केस लटका के उसी कंडीशन में रखेंगे। इससे तो ये साबित हो रहा है इमरान खान साहब की हद तक तो शायद अभी क्या से क्या हो जाए, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से तो अब ये वाली जो आज मुलाकात हुई है उसकी बुनियाद पर वो अगली समाअत में कह सकते हैं कि देखें जी मुलाकात तो हो गई है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि कैद तन्हाई है, हो सकता है उस वक्त तक बीच में कोई इमरान खान की भी मुलाकात हो जाए तो केस वैसे ही गैर मौसर हो जाएगा। तो ये जो है वो इस वक्त की सूरत हाल है। तो केस अदालत में लेके जाएं, जिधर मर्जी लेके जाएं, इधर से आपको कुछ मिलना है नहीं। मिलना कहाँ है? मिलना वहीं से है कि जो कोई आपकी बातचीत के ज़रिए कोई अगर सेटलमेंट होती है तो उससे आप कोई रिलीफ हासिल कर सकें। बाकी ना तो आपके पास अब वो ताकत है कि जिससे आप कोई बड़ा मजमा इकट्ठा करके या कोई एहतजाज से दबाव बनाकर या कोई बैरून मुल्क से दबाव बनाकर या कोई इंसानी हुकूक की तंजीमों से मैसेज करवा के या कोई आप अपने तौर पर कोई आप यानी आप अगर आप ये कहें ना कि जी पीटीआई के पास ऐसा फ़िलहाल कोई ऑप्शन है कि जहाँ पे वो दबाव से कोई फ़ैसला मनवा सके, चाहे वो किसी भी किस्म का दबाव हो, तो वो ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी है। अनफॉर्चुनेट बात है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन रियलिटी है। तो दूसरा ऑप्शन फिर यही है कि आप हुकूमत से, मोहसिन नकवी से, जिससे भी बातचीत करके कुछ भी अगर रिलीफ ले सकते हैं तो वो ले लें। अब क्या कब तक मिलता है वो देखते हैं। थोड़ी लचक तो आज हलीमा खान साहिबा ने दिखाई है, लेट्स सी कि इसके ऊपर फर्दर क्या बात होती है। दूसरी तरफ थोड़ी बात कर लेते हैं कि हुकूमत का माइंड सेट क्या है। तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बड़े डिटेल में बताया कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो स्टाइल था, जिस अंदाज से उन्होंने जहाज़ वाली बात पर रिस्पॉन्ड किया अपोजिशन को असेंबली के अंदर खड़े होकर, वो डेफिनेटली सब ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना ही था और ऐसा ही हुआ। टाइमिंग देखिए कि किस तरह की हुई कि इधर मरियम नवाज साहिबा ट्वीट पे ट्वीट और रीपोस्ट पे रीपोस्ट कर रही हैं किन चीज़ों को, जी चुच्चू मलिया में जी बाज़ार जो है वो साफ़ हो गया, लिया में बाज़ार साफ़ हो गया, फ़लाँ जगह पे बाज़ार साफ़ हो गया, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये मुजफ्फरगढ़ है, क्या आप यकीन कर सकते हैं ये फ़लाना है। और उनके जो टाउट्स हैं वो शुरू में जी यूरोप से आगे निकल गया, तो बर्मिंघम से आगे निकल गया, तो फ़लानी जगह से आगे निकल गया। और जब वो ये सारी अपनी एक पब्लिसिटी मुहिम चला रही थी बैठ के, उसी दौरान मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो असम्बली के अंदर ये स्टेटमेंट दे देती हैं, और उसके बाद फिर वो जो सारी पब्लिसिटी मुहिम थी उसका किया कराया खुद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने अपने हाथ से ज़ाया कर दिया। क्योंकि हर कोई उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को ये दिखाने लग गया कि असल में पंजाब की सूरत हाल क्या है, कि एक बच्चे को कफन नसीब नहीं होता और जो उसका बाप है वो बग़ैर कफन के उसको दफनाने आ गया है। फिर जो ज़्यादती के मुजरिमान हैं उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। फिर सीसीडी जो कारनामे कर रही है
उसकी खबरें मरीम नवाज साहिबा को टैग की जा रही हैं कि जनाब ये आपका असल पंजाब है। आप ये 4 रंग बिरंगी टाइलें लगाकर या 4 रंग बिरंगी बत्तियां लगाकर लोगों को पागल ना बनाएं कि जी हमने बड़ी तरक्की कर ली है। आप लोगों की ये जो कॉस्मेटिक तरक्की है वो भी किसी एक पर्टिकुलर गली में बाजार में अगर आपने वो लगा दी कोई 4 रंग बिरंगी टफ टाइल्स, तो उसके बाद आप आके लोगों को पागल बना रहे हैं। ऐसी रंग बिरंगी टाइल्स का क्या करना है? ऐसे बाजार साफ सुथरे आपने कर लिए, लेकिन वो बाजार अगर खाली पड़े हैं कि कोई ख़रीदार नहीं है, तो फिर उस साफ़ सुथरे बाज़ार का आपने अचार डालना है। अगर वहाँ पे ख़रीदारी नहीं हो रही, लोगों की मईशत का पहिया जाम है, कोई ख़रीदो फ़रोख्त करने के काबिल ही नहीं रहा अगर शख्स वहाँ पे, तो आपने क्या सोने की कब्र बनानी है? सोने की कब्र देखने में बड़े ही आप कहेंगे जी बड़ी खूबसूरत, लेकिन है तो कब्र ही है ना। तो इसी तरह अगर आप बाज़ार खूबसूरत बना रहे हैं लेकिन पॉलिसियाँ आपकी ये हैं कि लोगों के पास कुछ ख़रीदने के पैसे ही नहीं रहे, तो उन बाज़ारों का हमने करना क्या है? आप एक विजिट करके आती हैं, किसी एक स्कूल को पेंट कर दिया और उसके बाद पता ये चलता है कि जी सारे स्कूल प्राइवेट करे जा रहे हैं, लोगों के पास बच्चों के पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, असातिज़ा को आप 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और आप हमें ये बता रहे हैं कि जनाब स्कूलों में एक तालीमी इनकलाब आ चुका हुआ है। तो क्या फ़ायदा आपके ऐसे इनकलाब का? इधर आप ये अपने कारनामे दिखा रही हैं और उधर आपकी जो वज़ीर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, वो आके असेंबली में अकड़ अकड़ के बता रही हैं कि जनाब लिए हमने जहाज़, फिर कर लो जो करना है। तो वहाँ पे हर कोई अपना पराया जो है वो मरीम औरंगज़ेब पे तनकीद करने लगा कि जनाब ये आपका वतीरा है और ये आपका स्टाइल है। और अभी तक आपकी जो पंजाब पुलिस है उसका हाल आप चेक करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कि आज ये भी खबर वैसे मुझे मिली है कि जनाब एक मुकदमा दायर हो गया, ये शायद मेरा ख्याल पंजाब का वाक़या नहीं है, इस्लामाबाद या पिंडी का, बहरहाल मुझे अभी याद नहीं है कि किस जगह का है, लेकिन FIR क्या कटी है जी पीका के तहत। FIR कटी है कि होटल में 2 शख्स बैठकर बातचीत कर रहे थे और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, हुकूमती शख्सियात के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे थे। यानी कि अब आप अगर 2 लोग कोई होटल में बैठ के जनरली गुफ्तगू कर रहे हैं और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मुकदमा होने लगा है। मार्शल लॉ प्लस में भी मेरा ख्याल है इस तरह किसी ने कभी देखा नहीं होगा जो यहाँ पे कारनामे इस हुकूमत के दौर में हो रहे हैं। हालांकि वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अब एक फैसला अदालत का आ चुका है इसके ऊपर कि पुलिस जो है वो पीका के खिलाफ, पीका के तहत जो है वो कोई FIR नहीं काट सकती। मसलन ये कि पीका की जो FIR कटेगी वो NCCIA ही के थ्रू कटेगी, उसमें पुलिस अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती उसका। इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो होटल में बैठे 2 लोगों की आपसी गुफ्तगू के ऊपर जो है वो मुकदमा बना रही है कि जनाब इन्होंने हुकूमती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया। अब मेरा ख्याल है उसके बाद अगला जो मरहला है वो ये आएगा कि जी आपके ऊपर मुकदमा कट रहा है, क्यों जी मैंने क्या किया है? जी आपने दिल ही दिल में हुकूमत को बुरा कहा है। या किसी के ऊपर अगले दिन सुबह वो उठेगा तो मुकदमा कटा होगा, वो कहेगा जी मैंने क्या किया, तो वो कहेगा जी आपने ख्वाब में आज फलां शख्सियत को जो है उसके ऊपर तनकीद करके निशाना बनाया, लिहाजा आपके ऊपर मुकदमा। तो मेरा ख्याल है अब आगे ये मरहला आने वाला है कि किसी के ख्वाब ख्याल और दिलो दिमाग में भी अगर कुछ चल रहा है तो उसके ऊपर भी मुकदमात बना लें, क्योंकि तनकीद से बचने का अगर आपके पास सिर्फ यही हल है कि आपने मुकदमात ही बनाने हैं, क्योंकि आपने अपनी हरकतें तो दुरुस्त नहीं करनी, तो तनकीद तो होती रहनी है, तो फिर उसके बाद अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि भाई आप किसी के दिलो दिमाग के ऊपर भी पाबंदी लगा दें कि जनाब आपके दिल में ये ख्याल भी क्यों आया, आपके ऊपर एक मुकदमा बन जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।